रतनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां बसंत नाम का एक बुजुर्ग रहता था। उसके 3 बेटे थे और 3 बहुएं थी। पहले बेटे का नाम बाबूलाल था और उसकी पत्नी का नाम सुनीता था। दूसरे बेटे का नाम हीरालाल था और उसकी पत्नी का नाम अनीता था। तीसरे बेटे का नाम मनबहार था और उसकी पत्नी का नाम अंजू था। पिताजी का जरा अच्छे से ख्याल रखना। अब वह बहुत बूढ़े हो चुके हैं। अब उनके जाने का समय नजदीक आ रहा है। अगर तुम उनका अच्छे से ख्याल रखोगी तो पिताजी तुमसे खुश होकर सबसे ज्यादा जायदाद हमारे ही नाम करेंगे। इस बात का ख्याल रखना। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, मैं पिताजी का इतने अच्छे से ख्याल रखूंगी। आप देख लेना, सबसे ज्यादा जायदाद वह हमारे नाम ही करेंगे। अनीता, जरा यहाँ तो आना। जी बोलिए, क्या बात है? तुम ये क्या कर रही हो? तुमने सुबह पिताजी को चाय क्यों नहीं दी? जी, वो अंजू ने पिताजी को चाय दे दी थी। तुम्हें कोई अक्ल है या नहीं? जब देखो तब अंजू ही पिताजी का सारा काम क्यों करती है? तुम क्यों नहीं करती? वह भी तो इस घर की बहू है ना, क्या हुआ? अनीता ने पिताजी का काम कर दिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे बेवकूफ कहीं की, तुम नहीं जानती यह सब कुछ पिताजी को खुश करने के लिए किया जा रहा है। अगर पिताजी अंजू की ऐसी सेवा करने से खुश हो गए तो उन्हें जो मिलेगा वह हमें नहीं मिल पाएगा। पिताजी 2 दिन बाद तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं और जाने से पहले मुझे लगता है वह जायदाद का बंटवारा करके जाएंगे। क्या पता लौट के कब आएंगे या फिर आएंगे भी या नहीं। तो जाने से पहले वह जरूर सबको अपने अपने हिस्से का जायदाद जमीन देकर जाएंगे। अगर अंजू उनकी ऐसी ही सेवा करती रही तो सब कुछ अंजू को ही मिल जाएगा। हमारे हिस्से बहुत कम आएगा। हे राम, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। इतने सालों से तो अंजू ही उनकी सेवा करती आ रही है। लेकिन आप फिक्र मत करिए, इन 2 दिनों में मैं बाबूजी की इतनी सेवा करूंगी कि वह मुझसे इतनी खुश हो जाएंगे कि सबसे ज्यादा जायदाद हमारे हिस्से में ही आएगी। मैं भी देखती हूँ अंजू अब कैसे सेवा करती है, मैं उसे करने ही नहीं दूंगी। अरे अंजू, तुम क्या कर रही हो? अरे दीदी, मैं बाबूजी के लिए खीर बना रही थी। आज उन्हें खीर खाने का बड़ा मन था। अच्छा ठीक है वो अंजू, मैंने कपड़े धो दिए हैं। तुम एक काम करो ना, वह कपड़े आंगन में जाकर सूखने के लिए बाहर डाल दो। अच्छा ठीक है दीदी। यह लीजिए पिताजी, आपका खीर खाने का बहुत मन था ना, इसलिए मैंने बना दी। अंजू कहाँ है? मैंने तो उसे खीर बनाने के लिए कहा था। वह पिताजी, अंजू अपने कमरे में थोड़ा आराम कर रही है। जब आप सुबह अंजू से कह रहे थे तब मैं आपकी बातें सुन ली थी और मैंने देखा कि अंजू खीर बनाने का छोड़ कमरे में आराम कर रही है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही आपके लिए खीर बना देती हूँ। आप खाकर देखिए ना कैसी बनी है। खीर तो बहुत स्वादिष्ट है बेटा। अच्छा बेटा, मैं थोड़ा बाहर टहलने जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद लौटूंगा। जी पिताजी, मैं तब तक आपके लिए दोपहर का खाना बना देती हूँ। बसंत घर से बाहर चला जाता है। उसके जाते ही सुनीता अंजू को आवाज लगाती है। क्या हुआ दीदी? पिताजी ने खीर खा ली। पिताजी को खीर बहुत अच्छी लगी। वह तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे। अच्छा, पिताजी ने तुमसे कहा है कि उनके लिए दोपहर के खाने में दाल, चावल, आलू गोभी की सब्जी, हलवा भी बनाना। अच्छा ठीक है दीदी। अंजू को ऐसा कहकर सुनीता आराम करने के लिए चली जाती है और अंजू रसोई के काम में लग जाती है। तभी अनीता वहाँ पर आती है। अरे अंजू, खाना बना रही हो? बन जाए तो मुझे आवाज लगा देना। मैं अपने कमरे में आराम कर रही हूँ। वह क्या है ना, मैं भी तुम्हारी मदद करती, लेकिन मेरे सिर में थोड़ा दर्द है। कोई बात नहीं दीदी, मैं बना लूंगी। आप जाकर आराम कीजिए। दोपहर का समय हो जाता है। बसंत घर लौट आता है।
पिताजी आप आ गए, आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए खाना लगा देती हूँ। आज मैंने आपका मनपसंद खाना बनाई है, आप खाकर खुश हो जाएंगे। अनीता रसोई घर में जाकर अंजू से कहती है। अंजू खाना बन गया ना? हाँ दीदी, खाना तो बन चुका, मैं अभी पिताजी को देकर आती हूँ। अरे रुक, तू मत जा, पिताजी को खाना मैं दे दूंगी। तू एक काम कर, तब तक तू बर्तन धो दे और बाकी के बर्तन मैं बाद में धो दूंगी। अच्छा ठीक है दीदी। पिताजी यह लीजिए, गर्मा गर्म खाना आपके मनपसंद का है, खाइए और बताइए कैसा बना है। मैंने अपने हाथों से बनाया है। आप जानते हैं, जब से आप बाहर गए थे मैं तब से खाना बनाने में लगी हुई थी, अब जाकर बना है। बहू, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है। अंजू भी बिल्कुल ऐसे ही खाना बनाती है। यह तो अंजू के हाथ का ही स्वाद है। नहीं पिताजी, यह खाना मैंने बनाया है। आप क्या सोचते हैं, सिर्फ अंजू ही अच्छा खाना बना सकती है, हम नहीं। मुझे भी बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। बेटी, आज तक तुमने कभी खाना बनाया ही नहीं, इसलिए मुझे तुम्हारे हाथ का स्वाद ही नहीं पता। मैंने तो हमेशा से अंजू के हाथ का ही खाना खाता रहा हूँ। अब तो आपको पता चल गया ना कि मैं भी बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ। हाँ बेटी, वह तो है। थोड़ी देर बाद। अनीता, अंजू कहाँ है? सुबह से कहीं दिखाई नहीं दे रही। पिताजी, वो मैंने आपसे कहा था ना, वह तो अपने कमरे में ही है, आराम कर रही है। अंजू तो कभी ऐसे नहीं करती, लगता है उसकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं पिताजी, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। तबीयत तो ठीक है, फिर भी पता नहीं क्यों वह आजकल सिर्फ खाना खाने के लिए ही बाहर निकलती है। सारा काम तो मुझे ही संभालना पड़ रहा है। अब मैं घर की बड़ी बहू हूँ ना, तो सारी जिम्मेदारी ज्यादातर मेरी ही है, इसलिए मैं भी अंजू से कुछ नहीं कहती, सबसे छोटी जो है। अच्छा, तो यह बात है। एक काम करो बहू, तुम अंजू और सुनीता दोनों को बुला कर लेकर आओ। तुम तो जानती हो मैं कल तीर्थ यात्रा के लिए निकलने वाला हूँ, तो जाने से पहले मैं तुम तीनों बहू को कुछ देकर जाना चाहता हूँ। अनीता यह सुन बहुत खुश हो जाती है और मन ही मन सोचती है, यह हुई ना बात, आखिर वह दिन आ ही गया जिसका मैं इंतजार कर रही थी। आज पिताजी अपने जायदाद का बंटवारा करेंगे और मैं अच्छे से जानती हूँ मैं जिस तरह से पिताजी की इन 2 दिनों में सेवा की है, पिताजी तो मुझे बहुत खुश होंगे और अंजू से नाराज होंगे, क्योंकि मैं अंजू को सामने आने ही नहीं दिया। पिताजी की नजर में तो मैंने ही उनकी ज्यादा सेवा की है, तो सबसे ज्यादा तो मुझे ही मिलेगा। जी पिताजी, मैं अभी जाकर दोनों को बुलाकर लेकर आती हूँ। तीनों बहू वहाँ पर आ जाती हैं। फिर बसंत उन्हें कहता है, देखो बहू, मैं कल तीर्थ यात्रा के लिए निकलने वाला हूँ। जाने से पहले मैं तुम तीनों को कुछ देना चाहता हूँ, और जब मैं तीर्थ यात्रा से लौटूंगा, चाहे मुझे कितना भी समय क्यों न लग जाए, वापस आकर मुझे वह वस्तु जरूर दिखाना। बसंत तीनों बहू को छोटी पोटली देकर जाता है। सुनीता खुश होकर पोटली को खोलती है, देखती है तो उसमें एक मुट्ठी चावल के दाने होते हैं। सुनीता को बहुत गुस्सा आता है। यह क्या, मैं क्या सोचा था और क्या निकला, इसमें तो सिर्फ चावल के कुछ दाने हैं। मैंने सोचा था मुझे कोई कीमती चीज दी होगी, क्या फायदा इतनी नौटंकी करने का। पिताजी ने मुझे एक मुट्ठी चावल दिया है, इस चावल का मैं क्या करूंगी, इसे फेंक देती हूँ। अनीता भी बहुत खुश हो जाती है और अपने कमरे में जाकर पोटली को खोलकर देखती है तो उसमें भी चावल ही होते हैं। यह क्या, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। मुझे तो लगा पिताजी ने कुछ सोने चांदी की वस्तु दी होगी, लेकिन इसमें तो चावल है। इसका मैं क्या करूंगी? एक काम करती हूँ, इसको संभाल कर रख देती हूँ। जब पिताजी आएंगे तो उन्हें दिखा दूंगी, उनसे कहूंगी कि मैं बहुत संभाल कर रखे थे। क्या पता वह खुश हो जाए और सारी जायदाद मेरे नाम पर कर दे। अंजू भी पोटली खोलकर देखती है तो उसमें भी चावल के दाने होते हैं और उसे एक योजना सोचती है। वह चावल के दानों को जमीन में बो देती है। कुछ ही दिनों में वह चावल उगने। स्टोरी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसे और भी मज़ेदार कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बचपन टाइम।